दैवीय शक्तियों के साथ असुरीय शक्तियां भी बढ़ने लगी। अत्याचार और अनाचार की सीमाएं पार करते हुए भगवान के लिए एक चुनौती बन गए। तब देवों ने आह्वान किया सर्वशक्तिमान आदि शक्ति महालक्ष्मी का, और पुनः आरंभ हुई शक्ति संतुलन की अनंत प्रक्रिया। शून्य थी सृष्टि, सर्वत्र जल था और केवल जल। भगवान ने अपनी शक्ति से जड़ को चेतन बनाया, शरीर और ब्रह्मांड की रचना की। साकार हुई एको हम बहुश्याम की उक्ति। भगवान श्री विष्णु की संकल्प शक्ति से प्रकृति विविधताओं के साथ विस्तृत हुई, सृष्टि का विस्तार हुआ। दैवीय शक्तियों के साथ असुरीय शक्तियां भी बढ़ने लगी। तब दैत्य, दानव और समस्त असुरों का अंत करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने विराट रूप धारण किया और शुरू हुई आसुरीय शक्तियों के विनाश की लीला। किंतु असुर रक्त बीज बन गए। अत्याचार और अनाचार की सीमाएं पार करते हुए भगवान के लिए एक चुनौती बन गए। तब देवों ने आह्वान किया सर्वशक्तिमान आदि शक्ति महालक्ष्मी का, और पुनः आरंभ हुई शक्ति संतुलन की अनंत प्रक्रिया। सहस्राक्षो भगान्श्च कष्टपाङ्गज एव च। इन्द्राः सुरपतिः शक्रो दितिजः पवनग्रजः। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो देवराज इंद्र। और हाँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो जरूर बताना, महिषासुर उसे अवश्य पूरी करेगा। तुम्हारा ये दुस्साहस! महिषासुर, तुम ये भूल रहे हो कि ये हमारा लोक है, देवेंद्र का लोक, और तुम यहां आके उत्पात नहीं मचा सकते। हमारा कोई भी शत्रु देवलोक से जीवित बच के नहीं लौटता, तुम भी नहीं लौटोगे।
बस बस बहुत हो गया सिंहासन का सुख। बहुत सुख भोग लिया तुम देवताओं ने। अब इस सिंहासन और इस लोक पर हमारा यानी असुरों का अधिकार होगा और होगा देवताओं का विनाश। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। दैत्यों ने धरती से स्वर्ग तक आतंक मचा रखा है। कोई भी शक्ति उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है प्रभु। वे ऋषि मुनियों के यज्ञ को ध्वंस कर रहे हैं प्रभु। इस विनाश को रोकने का कोई विकल्प शेष नहीं है प्रभु। इतना दुस्साहस उस अगमसुर का। प्रलय होगा, समय से पूर्व प्रलय। हे महादेव, महिषासुर का अंत इतना भी सहज नहीं है प्रभु। वह असुर रंभ का पुत्र है, महिषी एवं असुर के संयोग से उत्पन्न हुआ है। भगवान, वह अपनी इच्छा अनुसार दैत्यों अथवा भैंसों का किसी का भी रूप धारण कर सकता है। हे प्रभु, उसे पराजित करना संभव नहीं है। सृष्टि का अंत होगा, ना रहेगी सृष्टि, ना रहेगा असुर महिष। प्रलय होगा, महाप्रलय। अनर्थ हो जाएगा महादेव, अनर्थ। प्रलय से तो संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा महादेव। और हमें महिषासुर का अंत करना है, सृष्टि का नहीं। महादेव, महिषासुर ने घोर तप करके मुझसे अजय और कभी ना अंत होने का वरदान प्राप्त किया हुआ है। महादेव, जैसे भी हो इस प्रलय को रोकिए और महिषासुर का अंत भी कीजिए महादेव। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा करे प्रभु। क्या महिषासुर की इस उत्पात की सूचना श्री हरि विष्णु को है? हमें महादेव का क्रोध महिषासुर का अंत करने में प्रयोग करना होगा। और क्या महिषासुर ऐसी कौन सी महाशक्ति है प्रभु जिसके लिए आप चिंतित हैं? क्या वह इतना शक्तिशाली है? जन्म से कोई भी शक्तिशाली नहीं होता देवर्षि। हम देव दैत्यों को उनके तप करने पर शक्ति प्रदान करते हैं और वही एक दिन तीनों लोगों का काल बन जाता है। ओम ब्रह्मदेवा। किंतु वह मुझसे वरदान पाकर उस वरदान का ऐसा अनुचित उपयोग करेगा, ऐसी मुझे आशा नहीं थी। महिषासुर ने इतनी कठोर तपस्या की कि जैसी तपस्या किसी के वश में नहीं थी, न ही दानव, न देव, न मनुष्य। और उसने एक नहीं अनेक स्थानों पर ऐसी कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवेश इंद्र, ये क्या है? ये जाप किस वक्त?
ऐसा प्रतीत होता है कोई असुर ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर रहा है। इंद्रदेव, यदि असुर तपस्या कर रहा है तो ये मेरे लिए ही नहीं अपितु समस्त देवताओं के लिए संकट का कारण है। और जब देवता संकट में होंगे तो पृथ्वी लोक को असुरों के आतंक से कोई नहीं बचा पाएगा। हमें अतिशीघ्र असुरों की इस तपस्या को भंग करना होगा। महिषासुर ने हमारी कठोर तपस्या की थी, अतः विधान के अनुसार वरदान प्राप्त करना उसका अधिकार बन जाता है। इसीलिए हमें उसे मनोवांछित वरदान देना ही पड़ा। महिषासुर, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, अपनी इच्छा प्रकट करो। अमरत्व, मुझे अमरत्व दे प्रजापति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुत्र, जिसका भी जन्म इस सृष्टि में हुआ है उसका अंत निश्चित है। इसी कारण अमरत्व का वरदान किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे वरदान दे कि देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि कोई भी पुरुष मेरा कभी अंत ना कर सके, ना ही मेरी मृत्यु द्विभुज, चतुर्भुज, दशभुज से हो। और हां, स्त्री से हमें कोई भय नहीं। तथास्तु। मैं अमर हूं मैं। दो बुझाव वाला कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। और हां, चतुर्भुज विष्णु, अब तुम मेरा नहीं, मैं तुम्हारा अंत करूंगा। त्रिलोक्य में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो मेरा वध कर सके। मैं अमर हूं राजा देवेंद्र, अमर हूं मैं। तुम्हारे स्वर्ग पर विजय पाकर शीघ्र ही मैं विष्णु के वैकुंठ पर विजय पाऊंगा।
मैं अमर हूं मैं। आपका वरदान पाकर वह निरंकुश हो गया है प्रजापति। आपके वरदान के कारण हम देवगण उसका अंत नहीं कर सकते। वरदान के अनुसार केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। किंतु कौन होगी वो स्त्री? शक्ति ही स्त्री है, स्त्री ही वो शक्ति। हमारी शक्तियों के संयोजन से वह देवी शक्ति की उत्पत्ति होगी जो उसका विनाश करेगी। किंतु देवाधिदेव, प्रजापति के वरदान का क्या होगा? उनके वरदान के अनुसार केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। हम देवताओं की शक्ति नहीं। देवों की शक्तियां ही वो स्त्री है देवेंद्र। किंतु वो स्त्री कौन होगी देवादिदेव? महिषासुर इंद्रलोक पर अधिकार कर चुका है और अब वो वैकुंठ और कैलाश की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि प्रजापति ने जो वरदान दिया था वो सत्य होने वाला है। महिषासुर का अंत होगा। हमें शक्तियों को संयोजन कर निर्माण करना होगा उस महाशक्ति का। जय आदिशक्ति मैया, जय आदिशक्ति, जय आदिशक्ति। जग के सब जीवों में मैया प्राण तू ही भरती। तू ही है जग जननी मैया, तू सबकी माता। शक्ति ज्ञान और वैभव मैया तुमसे ही आता। जय आदिशक्ति मैया, जय आदिशक्ति मैया। सबके कष्ट मिटाती मैया तू मंगल करनी। तू करुणा की सागर मैया, दुख दारिद्र हरणी। अस्त्र शस्त्र से शोभित मैया तू नव रूप धरे। असुरों को संहारे मैया, सुर भयहीन करे। जय आदिशक्ति मैया, जय आदिशक्ति मैया। सरस्वती माँ दुर्गा मैया, या
सनातन हूँ, मैं अनादि, समस्त शक्तियों का स्रोत हूँ। मेरे अनेक रूप हैं, अनेक नामों से मैं जानी जाती हूँ। कैलाश में मैं पार्वती हूँ, ब्रह्मलोक में मैं सरस्वती हूँ, क्षीर सागर में मैं सिंधु कन्या हूँ, पद्मावन में मैं पद्मा और वैकुंठ में मैं लक्ष्मी हूँ। सुख